बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अजमेर शरीफ में 10 दिन का उर्स चालू हो गया। पूरे दुनिया भर से सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पर चादरें आई। उर्स हो रहा है। जनाब आली, ये उर्स क्या है? पता लगा कि ये उर्स उस दिन होता है जिस दिन अल्लाह के वो वली जिनकी कब्र पे उर्स होता है, उनका जिस दिन इंतकाल होता है उस दिन उर्स होता है। क्यों होता है भाई? चूंकि अल्लाह का वली मरता नहीं है बल्कि अपने रब से मुलाकात करने के लिए जाता है, तो अल्लाह से मुलाकात की खुशी में उस दिन हम लोग उर्स मनाते हैं। ये उर्स की हकीकत। ओ लोगों, ये कौन सा इस्लाम है, कौन सा दीन है? जो इस्लाम हमें कुरान और हदीस से मिला है वो इस्लाम तो कब्रों के मामले में, मज़ारों के मामले में इतना टाइट है, इतना सख्त है कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा था, मुझे अल्लाह के नबी ने एक मिशन दिया था, एक मिशन पर भेजा था। और मिशन क्या था? अल्लाह के नबी ने मुझको ये मिशन दिया था, अल्ला तदा तिमसालन इल्ला तमस्ता, कि ऐ अली, जब तुम्हें रास्ते में कोई स्टैचू मिले, कोई मुजस्समा मिले, कोई मूरत मिले, तो तुम उसको गिरा देना, मिटा देना, ख़त्म कर देना। वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सव्वैता, और ऐ अली, अगर तुम्हें कहीं ऊंची कब्र मिले तो उसको नीची कर देना, बराबर कर देना। तकरीबन 2 महीना पहले जब मैं सऊदी अरब गया, मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी के बिल्कुल उससे मुत्तसिल, उसके अपोजिट, उससे बिल्कुल सामने बकी का कब्रिस्तान है। ये वो कब्रिस्तान है जिसमें अल्लाह के नबी अक्सर जाते थे और सहाबा के लिए मगफरत की दुआ करते थे। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। अंदर जाओ तो लगता है कि दूर तक बस कब्र ही कब्र है। 10,000 सहाबा की कब्रें हैं उसके अंदर। और हमारा ये अकीदा है कि इस दुनिया में अल्लाह के रसूलों के बाद, अल्लाह के पैगंबरों के बाद दुनिया में सबसे नेक, सबसे मुत्तकी, सबसे परहेजगार लोग मेरे नबी के सहाबा। उनसे ज्यादा नेक, उनसे बड़ा कोई अल्लाह का वली नहीं है। अंबिया के बाद उन्हीं का दर्जा है। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने अपनी इन्हीं गुनहगार आंखों से देखा अल्लाह ताला सऊदी अरब की हुकूमत की हिफाजत करे। 10,000 सहाबे किराम की कब्रें मौजूद है, लेकिन अल्लाह की कसम किसी एक सहाबी की कब्र भी पक्की नहीं। सारी कब्रें कच्ची हैं और किसी भी कब्र पे नाम भी नहीं लिखा है। आपको लोग अंदाजे से बताएंगे ये हजरत फातिमा की कब्र है, ये हजरत उस्मान की कब्र है, ये फलां की कब्र है, ये फलां की कब्र है। अंदाजे से लोग बताएंगे, किसी एक सहाबी का भी कहीं पर नाम नहीं लिखा है। ये है मेरे नबी का तरीका। मेरे नबी ने ना नाम भी लिखवाया कब्रों पे, ना पक्का करवाया कब्रों को, बल्कि आप हजरत अली को हुक्म दे रहे हैं कि ऐ अली, जहां भी तुम ऊंची कब्र पाना उसको नीची कर देना। मेरे नबी को खतरा तो हो गया था
कि मेरी उम्मत को गुमराह करने के लिए कब्रों का इस्तेमाल किया जाएगा, शैतान कब्रों के जरिए मेरी उम्मत को शिर्क में डालेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी अपने आखिरी टाइम में मरजुल मौत में जब आप बिस्तर पे बेचैनी के आलम में पड़े हुए, बुखारी की रिवायत हजरत आयशा फरमाती हैं अल्लाह के नबी इतने बेचैन थे, यद्रहु खमीसतन लहू अला वजी, अल्लाह के नबी कभी अपनी चादर को ओढ़ लेते थे, कभी फेंक देते थे, कभी ओढ़ लेते थे, कभी फेंक देते थे, बेचैन थे, मुज़तरिब थे, बेकरार थे। लेकिन उस आलम में अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे थे, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। आए अल्लाह तेरी लानत नाजिल हो, तेरी फटकार बरसे यहूदियों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर। आए अल्लाह उन्होंने तेरे नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना दी। कब्र पे सजदा करना इस्लाम में कोई हैसियत नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मना किया अय्युजस्सल कब्र, के कब्र को पक्का बनाया जाए, कब्र को पुख्ता किया जाए, व अय्युक़अद अलैहि, कब्र के ऊपर कोई मुजावर बन के बैठे, उससे भी आपने मना किया है। व अय्युबना अलैहि, और कब्र के ऊपर इमारत बनवाई जाए, मकबरा बनवाया जाए, इससे भी आपने मना किया है। मुझे बताओ मेरे भाइयों, कौन सा इस्लाम है जिसको आज इन मज़ारों पे, इन दरगाहों पे हम इस्लाम को मान रहे? कौन सा इस्लाम है? जो इस्लाम हमने कुरान में पढ़ा है, जो इस्लाम हमने हदीस में पढ़ा और सीखा और जाना है, उसके अंदर तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं। उर्स मनाया जा रहा है पूरे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, पूरी दुनिया से अजमेर शरीफ की जियारत करने के लिए लोग आ रहे हैं। एक हाजी साहब हज करने गए, वहां बीमार हो गए, तो अपने घर फोन करके अपने बेटे से कह रहे, अरे मैं यहां आया हूं, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरे नाम से जरा अजमेर शरीफ में एक चादर भेज देना, शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाए। कितनी बड़ी बेतौफीकी की बात है। आदमी हज करने गया है, अल्लाह के घर गया है, जहां कदम कदम पे वो मकामात हैं। जमजम पीने के टाइम भी दुआ कबूल होती है, काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ की जाए, दुआ कबूल होती है, सफ़ा मरवा के बीच में दुआ की जाए, दुआ कबूल होती है, अरफात के मैदान में दुआ की जाए, दुआ कबूल होती है। कदम कदम पे मकामात मौजूद हैं, मगर बदनसीबी देखो मुसलमान को कैसा शिर्क की दलदल में कैसा लथपथ कर दिया गया, वहां भी उसको अजमेर याद आ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, किसी दरगाह के लिए सफर करना, किसी मज़ार के लिए सफ़र करना तो बड़ी दूर की बात है। सवाब की नीयत से किसी मस्जिद का भी सफ़र नहीं किया जा सकता है। अगर आप बीजापुर से दिल्ली का सफ़र करें, बीजापुर से दिल्ली का सफ़र करें और मकसद ये हो कि आप जामा मस्जिद की ज़ियारत करें और जामा मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ें, आप सवाब की नीयत से जामा मस्जिद का सफ़र करने के लिए दिल्ली भी जाएंगे तो ये हराम है, गलत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिद, दुनिया के अंदर सिर्फ 3 मस्जिदें ऐसी हैं जहां सवाब की नीयत से सफर करके जाया जा सकता है। कोई बता सकता है कौन सी 3 मस्जिदें? मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम, खाने काबा। कोई चौथी मस्जिद नहीं है। मज़ार तो छोड़ो, दरगाह तो छोड़ो, आस्थाने तो छोड़ो, कोई चौथी मस्जिद ही नहीं है जहां सफर करके जाया जाए। यहां पूरा पूरा बसें जा रही हैं, पूरी पूरी गाड़ियां जा रही हैं। क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद किताबुल मनासिक की रिवायत है, ला तजालू बुयूतकुम कुबूरा, ऐ मुसलमानों तुम अपने घर को कब्रस्तान न बना लेना। क्या मतलब? यानी जैसे तुम मस्जिद में आके नमाज पढ़ते हो, सुन्नत नमाजें और नफिल नमाजें घरों में भी पढ़ा करो, घर को कब्रस्तान मत बनाओ, इसलिए कि कब्रस्तान ही एक ऐसी जगह है जहां नमाज नहीं पढ़ी जाती है। अपने घर को कब्रस्तान मत बनाओ, यानी घर के अंदर नमाज पढ़ा करो। वला तजालू कब्री ईदा,
और ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पे तुम ईद न मनाना। क्या मतलब? यानी ईद बार बार आती है, हर साल आती है, तुम मेरे कब्र पे बार बार उर्स के लिए, खुशी मनाने के लिए, ईद मनाने के लिए मेरी कब्र पे ना आना। वसल्लु अलैया, और ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम कहीं पर भी रहना तो मेरे ऊपर दरूद पढ़ते रहना। फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैसुमा कुंतुम, तुम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके मेरे ऊपर दरूद पढ़ सकते हो। अल्लाह के नबी कह रहे तुम्हारा दरूद मुझे पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ साहब हमारा दरूद पहुंचाया जा रहा है, लेकिन यहाँ हम मजलिस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं तो नबी हमारे लिए आते हैं। यहाँ आदमी ये अकीदा रखता है कि खड़े हो जाओ सरकार आ गए। कभी गौर करो और सोचो कि ये अकीदा अल्लाह के नबी की ताज़ीम में बनाया गया है या अल्लाह के नबी की तौहीन कर रहा है।